नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो देखिए, आज हम एक और टेक्निक की बात करेंगे कि हमारे वीनस से जो भी 7th हाउस है उसमें जो भी राशि का साइन होगा तो वो एक टेंडेंसीज हो सकती हैं कि हमारा स्पाउस का किस तरह का नेचर होगा, क्या उनके ट्रेड्स हो सकते हैं। थोड़ा बहुत हम ये भी बात करेंगे उनके लुक्स के बारे में, किस तरह का एक स्पेसिफिक टाइप का आउटलुक उनका लाइफ को लेके होगा। तो इसको अकॉर्डिंगली हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि जो हमारे लगन से 7th हाउस होता है उसको भी हम सेम चीज़ के लिए देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो वो एक टेंडेंसी हो सकती है कि हमारा अट्रैक्शन किस तरह के पार्टनर पे होगा। लेकिन जो मैं वीनस से बात कर रहा हूं तो वीनस हमारा एक्चुअल में वीनस को कार्यतत्व ही हमारे ऑपोजिट सेक्स के लिए दिया गया है। जैसे हमारी शादी ब्याह के लिए हम देखेंगे, हमारे पार्टनर के लिए, हमारे स्पाउस के लिए। तो स्पेसिफिकली हम ये देख सकते हैं कि हमारे पार्टनर का नेचर कैसा होगा, हमारा स्पाउस किस तरह से एक बिहेवियर पैटर्न की अगर मैं बात करूं वो हो सकता है। और एक चीज़ का लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो अट्रैक्शन होता है वो किस तरह से होता है कि जो भी हमारा वीनस जिस भी साइन के अंदर बैठा है, ठीक है, मैं सामने वाले साइन की बात करता हूँ क्योंकि वो साइन हमेशा आप देखेंगे 1-7 जो भी एक्सेस होगी, जो ग्रह बैठा होगा जिस भी राशि में बैठा होगा उसके सामने वाला घर उसको कंप्लीट करता है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होना। तो उससे आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आएगा कि सभी 12 राशियां अगर बैठी होती हैं तो अलग अलग क्या प्रभाव वो दे सकते हैं आपके। ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ वीनस से 7th हाउस के साइन की। अब लोगों का ये सवाल आता है कि कई बार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि अब इसमें ये प्लेनेट भी बैठा है हमारा, तो आप उस प्लेनेट के कार्यतत्व को पकड़ें। जो मैं लिखता हूँ कि मान लो सैटर्न बैठा है, जिस साइन में बैठा है उसको प्लस उसका कंबाइंड जो सैटर्न के सिग्निफिकेंस होते हैं, तो उससे अकॉर्डिंग आप अगर उसको मैचअप करके देखेंगे दोनों का, तो वो टेंडेंसीज होंगी आपके स्पाउस के अंदर होने की। तो वक्त ज़ाया नहीं करते दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम उल्टे क्रम में चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपके वीनस से 7th हाउस में पाइसेस साइन बैठा है तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि पाइसेस साइन किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक लेट गो करना चीज़ों को, मुक्ति का साइन है। तो आपका पार्टनर स्पिरिचुअली हाई हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में किस लिए आ रहा है कि आपको एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे ले जाना। और एक होता है ना कि 12th जो साइन है हमारा, हम फॉरेन कंट्री का भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि फॉरेन कंट्री से कोई रिलेशन निकले, या वहाँ पे आप किसी और कल्चर में शादी कर रहे हैं, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह वहाँ पे बैठा है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। अब मान लो राहु बैठ गया वहाँ पे, तो टेंडेंसी जो भी मैं आपको चीज़ के लिए बोल रहा हूँ इनके लिए एक प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। केतु बैठ गया तो वो क्या करेगा, जैसे राहु बैठेगा तो हमारा फॉरेन से कनेक्शन हो गया, ऑनलाइन या मैट्रिमोनियल के थ्रू हमारी मुलाकात हो रही है किसी से, इस तरह से हो सकती है, या इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठ गया आपका, तो स्पिरिचुअल लेवल अवेकनिंग हो गया। जो मैं डिटैचमेंट, आइसोलेशन, मुक्ति की बात कर रहा हूँ वो हो सकता है आपका घर परिवर्तन हो जाए, कहीं बाहर से आपका संबंध हो जाए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि उनके जो डिज़ायर लेवल होता है वो टेक यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल लेवल होता है, बिकॉज स्पिरिचुअली एक वो एनर्जी उनके अंदर कामिंग इफेक्ट हो सकता है। तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और आप देखोगे कि ऐसा जो पार्टनर होगा ना, कम बोलना, समझदारी से बोलना, उनका जो टेंडेंसी होगी बात करने की, बकवास नहीं करते, बहुत ही प्योर। एक होता है ना कि एकदम सिस्टम से बात करना, डेकोरम में रहना, मतलब कि बहुत ही डिवोटेड काइंड ऑफ पार्टनर है। अगर इस तरह का साइन आ रहा है, दैट मीन्स आप ये तो अश्योर रहो कि डिवोशन आपको भरपूर मिलेगा अपने पार्टनर से, बशर्ते कि आपका जो भी वहाँ पे साइन आ रहा है, जैसे पाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एफ्लिक्शन में ना हो। तो थोड़ा बहुत 19-20 इस चीज़ का डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट उसको एफ्लिक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग समझ सकते हैं। फिर आप देखें कि जो मैं डिवोशन की बात करता हूँ, तो बहुत ही डिवोटेड काइंड ऑफ पार्टनर मिलने के आपको चांसेस हो सकते हैं। प्लस जुपिटर की एनर्जी आएगी तो नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, एक गाइडिंग फोर्स हो गई। और आपको एक होता है ना कि अगर मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल लेवल पे, तो बहुत ही स्पिरिचुअली हाई एनर्जी हो गया। एक घर में अच्छा वातावरण बना के रखना, नॉलेज से संबंधित बातें होना,
स्पिरिचुअली हाई, एक कमांडिंग लेवल पे, एक होता है ना जो मैं आपको बोल रहा था कि टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल, तो आपको उस तरह की एनर्जी मिल सकती है। आपके लिए बहुत एक होता है ना कि ये मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, एक सेल्फ लव काइंड ऑफ टेंडेंसी हो गई, या डिवोशन दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से देख सकते हैं। और एक आपकी तरफ जो डिवोशन होगा उनका, उसका जो सीधा सीधा संबंध है वो ये है कि टेक यू टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हायर लेवल, दैट इज़ मेंटली। और अगर राहु का इम्पैक्ट आ रहा है, इस तरह का आ रहा है, तो फॉरेन कंट्री ले जाने का हो गया। अब देखो, जो एनर्जी चेंज होती है वो हर एक साइन और क्वालिटी आप उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्लेनेट को भी जो वहाँ पे बैठा है आपका, अगर मान लीजिए सामने शनि बैठा है तो ट्रेड्स अलग होंगे, मंगल बैठेगा तो ट्रेड्स अलग होने के चांसेस हैं। वो हम जैसे जैसे अलग अलग एनर्जी साइंस की बात करेंगे तो आप खुद ही उनकी एनर्जी के सिग्निफिकेंस को रख के अपना कंबाइंड एक प्रिडिक्शन बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें। एक आप लोग ये देखें कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि चीज़ों को लेट गो करना, तो इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि मान लो घर में कोई, जैसे मान लो कोई आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या तू मैं भी हो जाती है लोगों की, तो ये उस चीज़ से बच के चलते हैं। बहुत ही एक होता है ना कि कामिंग सूदिंग एनर्जी हो गई, और थोड़ा सा एक वाटरी इमोशंस हो गए, नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो गई कि चलो लेट गो करते हैं कि हो गया, ठीक है, इसको अब ख़त्म करो। और 12th राशि से कई बार हम लोग ये भी देखते हैं, जो 12th घर की एनर्जी हमारे चार दीवारी की बात चार दीवारी में रह जाए, मतलब एनीथिंग हैपनिंग आपके जो बेडरूम लाइफ है वो भी आप तक ही बात रहे, जिससे कि होता है ना कि बाहर हमारी बात का बतंगड़ ना बने। तो उस तरह से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और जहाँ पे डिवोशन आता है, तो मतलब डिवोशन ऑन अ रिलीजियस लेवल हो गया, मेडिटेशन करने के शौकीन हो सकते हैं ऐसे लोग। आप देखेंगे कि जो आपके स्पाउस आ रहे हैं वो मेडिटेशन के अंदर हो गए, और नेचर के क्लोज जाना, पहाड़ों में जाना, वाटर से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर ज़्यादा रहना, मतलब पानी से साथ में लेके जाना। अगर कहीं वेस्टर्न किसी कंट्री से भी हो रहा है संबंध, तो पानी के क्लोज जाना। तो मतलब इस तरह के प्रभाव आपको देखने के मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट वहाँ पे है और क्या साइन की एनर्जी है। तो अकॉर्डिंगली समझें। दोनों को कंबाइन करके अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि जो भी मैं आपसे पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि मुक्ति की ओर लेके जाना, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसा इम्पैक्ट आपके लाइफ में आने वाला आपका पार्टनर करेगा, और आपका किस तरह से जो पार्टनर है उसका लाइफ का पैटर्न कहाँ पे रह सकता है। तो एक इमोशंस की बात हो गई, डिवोशन की बात हो गई, सॉलिट्यूड की बात हो गई, फॉरेन कनेक्शन की बात हो गई, ऑनलाइन मिलने की बात हो गई, मैट्रिमोनियल के थ्रू हो गया क्योंकि दूरी दिखा रहा है, किसी इंटरफेस के थ्रू मिलना हो गया, वो हो गया, वो देख सकते हैं। डिवोट देमसेल्व्स टू यू टू टेक यू टू अ हायर लेवल तक ले जाने के लिए आपको एक होता है ना कि किसी को अपनी वैल्यू नहीं पता, तो ऐसा पार्टनर आने के बाद सेल्फ अवेयरनेस को इंट्रोड्यूस करेंगे आपकी लाइफ में कि हमें कैसे खुद के लिए एक अंदर की जो यात्रा है, लंबी दूरी की यात्रा की मैं बात करता हूँ, तो वो फ्लाइट से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये एक इंटरनल जो जर्नी होती है ना इंसान की, कि खुद को फाइंड आउट करना कि मैं कैसे एक हायर लेवल ऑफ चाहे सॉलिट्यूड या अपनी जोन में रहना, उसको किस तरह से अचीव कर सकता हूँ लाइफ में या कर सकती हूँ। तो वो डिपेंड करेगा आपका कैसा पार्टनर आता है। तो दोस्तों ये एक मेरी कोशिश थी आपको बताने की कि अगर किसी का वीनस से 7th हाउस में पाइसेस साइन है। अब देखें कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो पूछते हैं कि मेरा ये प्लैनेट भी बैठा है, क्योंकि कुछ लोगों के हो सकता है कि वहाँ पे प्लैनेट भी बैठे साथ में, तो उस प्लैनेट का जो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, जैसे मान लीजिए मरकरी हो गया। अब मरकरी आएगा तो मरकरी इंटेलेक्ट लेवल हो गया। मरकरी को 12वीं राशि की अगर मैं बात करूँ तो जेल हो गया, कंसोलिडेटेड बाउंड्रीज हो गया, वो इसको पसंद नहीं है, क्योंकि 12वां घर है ही नो बाउंड्रीज का। तो आप देखो कि किस तरह से मरकरी वहाँ पे ब्लेंड कर रहा है, या उसकी जो एनर्जी है वो वहाँ पे एक डेब्लिशन में हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपने लिए भी प्रिडिक्शन बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे 11th साइन की, विच इज़ एक्वेरियस। तो देखिए अगर एक्वेरियस का साइन आता है तो कहीं ना कहीं सैटर्न के
और राहु के भी ट्रेड्स यहाँ पे आएंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर इस तरह का साइन आ रहा है तो हमें अवेयर रहना है कि हमारे साथ कोई चीट तो नहीं हो रहा, ऐसी टेंडेंसी हो सकती है, कोई बड़े बड़े हमारे को ख्वाब तो नहीं दिखाए जा रहे, उस चीज़ से हम लोग अवेयर रहेंगे। मैं कीवर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को जो मेरा क्रक्स एक बेसिक इंटेंशन है समझाने की, वो ईजी वे में आप लोग उसको सोक इन कर सकें। तो अब हम वापस से दोहराते हैं कि राहु की जो टेंडेंसी है एडिक्शन टूवर्ड्स, अब धुएं की बात हो गई, बड़ी बात हो गई, तो एडिक्शन टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग, तो उसका ध्यान रखें। अगर आपको वो पसंद नहीं है, इस तरह का पार्टनर आ रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए पहले से ही अवेयर रहेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो वो बेटर रहेगा रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। एडिक्शन इन टर्म्स ऑफ लिकर, एल्कोहल, तो अगर वो उसमें भी आपकी रुचि नहीं है, क्योंकि हर तरह का नेचर है आदमी का, हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें कि अगर इस तरह का साइन आ रहा है तो हमें रहना है या नहीं रहना है, वो इनिशियल लेवल पे ही आपको रहेगा। तो एक आप उससे, एक होता है ना कि हम गलत तरीके से नहीं रिलेशनशिप के अंदर एंटर करें, क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट, थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्लस कुछ ना कुछ एक होता है ना कि है कुछ, मतलब 10 है तो आपको 100 दिखाया जा रहा है, तो वो अवेयरनेस हमारे लिए ज़रूरी है। और थोड़ा सा स्टबर्न नेचर भी एट टाइम्स हो सकता है, तो वो देखें। एक इस चीज़ में सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि जो भी आपकी लाइफ में विशेज़ होती है ना कि मैं इस तरह की चीज़ अचीव कर लूँ, या एक डिज़ायर्स हमारे मन में होते हैं, तो वो इस तरह का पार्टनर, ये पॉजिटिव साइन है कि इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो उन सब चीज़ों में आपको एक प्रोत्साहन मिल सकता है, एक सपोर्ट मिल सकता है, और एक हो सकता है कि वो उनकी एंट्री ही इसलिए आपकी लाइफ में हो रही है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर का कोई ना कोई अल्कोहल से संबंधित बिजनेस हो, वर्क हो सकता है, ऐसी चांसेस हो सकते हैं। कोई केमिकल से हो गया, ब्लैक एक चीज़ होती है ना कि जैसे एथेनॉल हो गया, कुछ भी ऐसा पदार्थ जो केमिकल कॉम्पोजिशन इस तरह की चीज़ें हो गई, वो देख सकते हैं यहाँ से। और ये भी देखा जा सकता है कि कोई बड़े ग्रुप्स हो गया, गैदरिंग्स हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे भी हम लोग 11वीं राशि का एसोसिएशन कर सकते हैं। और इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है कि जो भी आपके पार्टनर स्पाउस हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल, जिस तरह से भी चार्ट है आपका, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली कि मैं केयर नहीं करता या करती कि किस तरह का क्या नतीजा होगा, लेकिन अपने बूते पर लेके अपने जितनी अपनी क्षमता है उससे ज़्यादा सोसाइटी के अंदर अगर कोई चेंज लाने की क्षमता रखते हैं, तो वो अगर शुक्र से आपका 11वीं राशि है एक्वेरियस, तो ये टेंडेंसी रहेगी आपके पार्टनर में। तो अगर इस तरह का नेचर होता है तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि ये साइन की एनर्जी है। देखो, साइन की एनर्जी से ना मैं बच सकता हूँ ना आप बच सकते हो। तो यदि हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट के सिंक में जीना चाहते हैं और जीते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी को सोक इन कर सकते हैं अपने अंदर, और अकॉर्डिंगली अगर जीते हैं तो कई बार मैंने जो अपने अनुभव किया है तो वो हमारे लिए बेहतर ही होता है। तो हम क्यों ना उसके सिंक्रो, जैसे शनि है तो डिसिप्लिन में रहो आप लोग। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्मोक मत करो, अल्कोहल का सेवन मत करो, तो नहीं करो, वो बेटर है आपके लिए। या आपको अपने पार्टनर पे वैसा नहीं चाहिए तो आप शुरू से ही अवॉइड कर सकते हो उसको, तो इसमें क्या बुराई है। तो एक अपन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने को आइडिया लगता है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं या उसके अंदर ट्रैप में फंस सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली देखें, एक ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है उसकी कुछ अननेचुरल टेंडेंसी हो सकती है फॉर मैनी थिंग्स, तो दैट कैन बी योर बेडरूम लाइफ, दैट कैन बी एनीथिंग, तो उस चीज़ का भी एक चांसेस हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपको कई बार वो सोल लेवल का कनेक्शन आप मिस कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। यदि ये साइन आपका एफ्लिक्शन में है तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये तो कुछ मैंने आपको नेगेटिव ट्रेड्स भी इसलिए बताए कि जो मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ वो बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम सबके लिए। एक चीज़ का आप लोग और देखें कि कई बार जो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर एक डिज़ायर होता है ना कि मैं दुनियादारी में कुछ चेंज ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, या मेरी ये रहेगी कि इस तरह की पॉलिसीज़ चलनी चाहिए। हो सकता है कि अगर ये एफ्लिक्शन में है तो वो टेंडेंसी इनकी ईगो में या रूडनेस में भी आपको दिख सकती है, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शन में है तो ऐसा होगा नहीं। तो जो मैंने आपको प्लस पॉइंट बताए, जो कि आपके डिज़ायर, विश फुलफिलमेंट के, या आप बहुत लंबे समय से कोई चीज़ें सोचते हैं,
तो वो बिज़नेस या ट्रेड या इस तरह के जो मैंने आपको रेस्टोरेंट बिजनेस भी बताया, जो काम के बताए, उसमें आपका पार्टनर आपका सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्वेरियस साइन की एनर्जी को समझ सकते हैं अगर आपका वीनस से 7th हाउस में एक्वेरियस साइन हो तो। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर किसी भी जातक के वीनस से 7th हाउस में आपके कैप्रिकॉर्न साइन हो, दैट मीन्स 10th राशि बैठी हो, तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनके अंदर सैटर्न के जो ट्रेड्स हैं वो देखे जाएंगे यहाँ पे। एक तो बहुत ही करियर ओरिएंटेड आपके पार्टनर हो सकते हैं। कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, वर्कोहॉलिक नेचर हो गया, थोड़ा सा स्टबर्न एनर्जी की बात हो गई, और जो आप लोग कई बार अपीयरेंस की बात करते हो तो एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे देख सकते हैं कि थोड़ा एक हाइट, नॉमिनल हाइट हो गई, तो उस तरह से भी हो सकता है। मतलब मैं किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है, तो मैं उस तरह की एस्ट्रोलॉजी में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सैटर्न जैसी कोल्ड उनका नेचर हो सकता है, जो क्वालिटीज़ होती है ना कि बहुत ही रिजिड रहना अपनी सोच में, थोड़ा स्टबर्न नेचर रखना, ऐसी टेंडेंसी देखने को मिल सकती है आपको। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा कि कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग हो सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। दैट कैन बी टूवर्ड्स देयर वर्क, दैट कैन बी टूवर्ड्स देयर फैमिली, दैट कैन बी टूवर्ड्स देयर बिलीफ सिस्टम, कि भाई मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से काम होता है, इसमें ये होना चाहिए। बट इन सब चीज़ों के साथ साथ बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग स्पाउस मिलने के आप लोगों को चांस रहते हैं। एक इनमें जो टेंडेंसी रहती है वो ये भी है कि थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट इन लोगों में ज़्यादा होती है। वो होनी भी चाहिए कि आप अगर मेहनती आदमी हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना एक कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन होते हैं लोग। बहुत ही हार्ड वर्किंग माइंडसेट हो गया, और एक होता है ना कि काम में है चाहे रिलेशनशिप में, फोकस, डेडिकेशन हो गया। और अगर आप अच्छा कर्मा, अच्छे डीड करते हैं तो अर्निंग्स भी बहुत अच्छी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड वर्किंग, देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है। तो कोई रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकती कोई और चीज़। तो जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको पैसा मिलना तो निश्चित ही है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो। हाँ, ये है कि कुछ एक जो कर्मा की मैं बात करता हूँ, अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको एक होता है ना कि राइट सेट ऑफ पीपल आपके अराउंड मिलेंगे वर्क प्लेस पे, आपके खुद की एनर्जीज आप वैसी अट्रैक्ट करोगे, और लोगों को एक होता है ना कि इतना हार्ड वर्किंग पर्सन उनकी लाइफ में अटैच हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर स्पाउस, तो और लाइफ में क्या चाहिए कि इस तरह के लोग होते हैं ना, जो मतलब हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ डट के आपके साथ खड़े हैं वर्क फ्रंट पे। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। और क्लियर माइंडसेट वाले लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, थोड़े स्टबर्न हैं, तो वो स्टबर्ननेस उनकी कई बार क्लियर माइंड सेट से भी होती है कि सामने वाले में अगर उनको कोई कन्फ्यूजन दिखता है तो वो अपने क्लियर थॉट प्रोसेस से मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि अब सैटर्न आ गया तो मैच्योर पार्टनर मिलने के चांसेस रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि एज में वो थोड़े बड़े दिखें आपको, जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो क्या आ गया, मैच्योर आ गया, एल्डर देन यू हो गया, ठीक है। एज डिफरेंस बहुत हो सकता है, और लंबी सोच रखने वाले हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लंबा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, उस तरह का माइंडसेट हो गया। प्लस मैच्योर माइंडसेट वाले लोग हो गए, अगर मैं मैच्योरिटी की इस तरह से बात करूं। या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा लुकिंग वाइज वो ओल्ड लग रहे हैं, जो कि वो होंगे नहीं, लेकिन वो होता है ना कि मैच्योर जो लोड उन्होंने अपने कंधे पे ले रखा है, क्योंकि सैटर्न आ गया तो अपनी टांगों पे, अपने कंधों पे पूरे परिवार का, हमारी फैमिली का वजन लेके साथ चलने वाले, इस तरह के आप ब्लेस्ड हैं कि ऐसा पार्टनर आपको मिल रहा है, अनटिल एंड अनलेस ये साइन आपका एफ्लिक्शन में हो। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस रख सकते हैं कि कैसे अगर हमारा वीनस से 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन है तो किस तरह की एनर्जीज हमारे को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और किस तरह का पार्टनर हमारे को मिलेगा, और उसकी क्या क्या टेंडेंसी हो सकती है, कैसा उनका माइंडसेट हो सकता है।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यदि किसी के वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस साइन है, तो सेजिटेरियस साइन देखिए गुरु का साइन हो गया। अब इससे सबसे बढ़िया जो, अगर मैं एक माइंडसेट की बात कर सकता हूँ जो पाइसेस में इसमें डिफरेंस है, कि ये स्पिरिचुअली तो हाई मिलेंगे ही आपको, लेकिन नॉलेज में, विजडम में एक अलग लेवल का इनका माइंडसेट होता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस बहुत मिलेगा। फैमिली वैल्यूज़ को किस तरह से आगे ले जाना है, बहुत ही बढ़िया पार्टनर मिल सकते हैं आपको उसमें। और अपनी हिम्मत से, अपने साहस से आपके साथ आपका पार्टनर खड़ा रहे, इस तरह का पार्टनर हो सकता है। आपकी वेल्थ बढ़ने के चांसेस हैं। आपका एक नॉलेज वाला जो माइंडसेट होता है वो बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि खुद ही इतने नॉलेज वाले लोग आपको मिल रहे हैं। एक अगर मैं बात करूं कि जो मैं बात कर रहा हूँ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इनका बहुत ज़्यादा रुझान हो सकता है, क्योंकि जुपिटर की राशि है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये निकल के आता है यहाँ से कि सात्विक इनका एक आचरण हो सकता है, सात्विक लोगों में उठना बैठना, और हो सकता है कि आपकी भी जैसी टेंडेंसी रहे। अल्टीमेटली ये आपको एक होता है ना कि सात्विक अप्रोच में ले जाने के लिए लाइफ में आपके साथ जुड़े हैं, तो ऐसी टेंडेंसी होने के चांसेस हो सकती हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग देखें। और मेजर जो इनके साथ चीज़ जोड़ी गई है वो ये है कि लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स हो गए, वो देखे जाएंगे। बहुत सारी यात्राएं आपके साथ देखी जाएंगी, जो कि टेम्पल्स की हो गई, रिलीजियस हो गई, पिलग्रिमेजेस हो गए हमारे, वो देखे जाएंगे। और फॉरेन ट्रैवल भी ऐसे पार्टनर के साथ काफ़ी देखे गए हैं, यदि हमारे वीनस से 7th हाउस में 9th नंबर आप लोगों के लिखा है तो आप ये देख सकते हैं। और सेजिटेरियस राशि के जो मैंने ट्रेड्स बताए, ये सब आपके पार्टनर में एक सिग्निफिकेंस आपको मेजरली स्ट्रांगली देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से इनका नॉलेज का एक इंटेलिजेंट लेवल बहुत हाई होता है, तो बहुत बढ़िया ब्रॉडर माइंडसेट वाले लोग ये लोग होते हैं आपके साथ। लंबे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करेंगे आपके साथ। प्रॉपर्टी हो गई, वेल्थ हो गई, आपकी फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, फैमिली का कुछ सिस्टम चलते आ रहा है उसको किस तरह से बढ़ाना, हर चीज़ में मतलब बढ़त देखने को आपको मिल सकती है। अनटिल अनलेस कि ये एफ्लिक्शन में आपका साइन हो। एक पैसा बढ़ना वो तो है ही, लेकिन जो एक आपको ऐसा महसूस होगा ना लाइफ में कि मान के चलो कि ऐसा पार्टनर आपके साथ आ रहा है, तो एक गाइडिंग अप्रोच आपके साथ जुड़ गई। एक जो मैं आपको बोलता हूँ कि बुक्स पढ़ने वाली रीडिंग एबिलिटी, वो यहाँ से देखी जाएगी। एक बहुत बढ़िया एडवाइज़र आपको अपनी लाइफ में मिल रहा है, जो कि यदि अपना ओपिनियन आपके सामने लेके आ रहे हैं तो वो ओपिनियन आपका इन अ पॉजिटिव वे एज अ एडवाइजरी आप लोग काम में ले सकते हैं, रादर देन कि एक होता है ना कि अब मार्स की अगर क्वालिटी आएगी तो आगे हम बात करेंगे कि वो थोपा हुआ डिसीजन लगेगा कि ज़बरदस्ती ये पीछे पड़ रहे हैं कि इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रादर देन एक होता है ना कि बहुत एम्बिशियस चीज़ नहीं लग के आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही मैच्योर माइंडसेट से कोई गाइडिंग फोर्स मेरे साथ लाइफ में है, तो उस तरह का कोई आइडिया पिच कर सकते हैं आपके सामने, या आप ही जिस भी चीज़ में हैं उसके साथ में एज अ एडवाइजरी, एज अ एडवाइज़र पर्सन आपको लगेगा कि मेरे साथ जुड़े हैं लाइफ में, क्योंकि मैच्योरिटी का और नॉलेज का स्तर काफ़ी हायर मिलने के ऐसे इंसान के अंदर पाए जाते हैं, जिनका भी तो आपके स्पाउस के अंदर ये सारे ट्रेड्स होने की एक आशंका जताई जाती है, अनटिल एंड अनलेस आपका सेजिटेरियस साइन एफ्लिक्टेड हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, देखिए मैं हर एक साइन के बाद ब्रेक इसलिए लेता हूँ कि बोलते बोलते, गर्मी का मौसम है आप लोग समझ रहे हैं, तो एक पूरा माइंडसेट चलता है और किस तरह से क्लैरिटी के साथ आपको समझा सकूँ, तो थ्रोट भी थोड़ी थक जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। पर ब्रेक देता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा एक गैप लेके समझ सकें, चीज़ों को सुन सकें, तो उसके लिए थैंक यू, आप साथ में बने हुए हैं। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे, यदि वीनस से 7th हाउस में आपके स्कॉर्पियो साइन है, दैट मीन्स 8th राशि है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह के आपके स्पाउस का नेचर होने के चांसेस हैं और किस तरह का उनका एक माइंडसेट हो सकता है, आचरण हो सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वाटरी साइन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे भी, तो
जब भी इस तरह से मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने जब 12वीं राशि की करी थी तो नो बाउंड्रीज़ की बात थी। यहाँ पे क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। एक होता है ना कि हर तरफ डुली हुई स्टेबिलिटी है, मतलब क्योंकि वो स्टेबिलिटी है ही नहीं, मतलब कि हम इमोशनल स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं, उस तरह का ये साइन है। तो वो एक फीचर या ट्रेड्स मैं कहूँ आपको देखने को मिल सकता है अपने स्पाउस के अंदर। एक, अब आपका ये दायित्व बनता है कि इस तरह का स्पाउस अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो हम उसको इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी दे पा रहे हैं। यहाँ रोल रिवर्सल वाली बात है, अगर इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे से जो भी 7th है, दैट मीन्स वीनस से 7th हो रहा है, तो हमारे पार्टनर को हमें पूरा करना है, या उनकी जब एंट्री हमारी लाइफ में हो रही है तो वो हमारे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में आप उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जो कि गलत नहीं है, दोनों तरफ से बैलेंस चलता है। तो वो जब तालमेल आपकी एक स्टेबिलिटी की तरह बनी रहती है तो वो हमारे को कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग में और लंबे टाइम तक किसी भी बॉन्डिंग को बनाए रखने में हेल्पफुली होता है हमारे लिए। एक आप देख सकते हैं कि ऐसे इंसान जो भी आपसे जुड़ रहे हैं, इनके कुछ अनवांटेड या अनरियलिस्टिक आपसे उम्मीद हो सकती है इन टर्म्स ऑफ योर बेडरूम लाइफ। तो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि किस तरह का उनका पैटर्न है, क्या टेंडेंसीज़ है। तो विच इज़ नॉट बैड ऑल्सो, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि हर एक का अपनी बॉडी से चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, अपने माइंडसेट से तरीका अलग हो सकता है। तो आज कलयुग का टाइम है, तो इसमें सब कुछ ही जायज़ भी है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको समझ सकते हैं। और मैच्योरिटी से हमें अगर एस्ट्रोलॉजी से कोई चीज़ समझ आती है तो हम क्यों ना एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को यूज़ कर सकें और सामने वाले को भी अवेयर कर सकें, और हमारी कुंडली में अगर ऐसे योग बन रहे हैं तो खुद भी अवेयर रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली समझें चीज़ों को। मैं किसी भी चीज़ को ना सपोर्ट करता हूँ ना गलत कहता हूँ। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम जो भी नॉलेज, कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं, कुछ मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और कर सकूँगा जिस हद तक एक डेकोरम के साथ, वो हमेशा करूँगा आप लोगों के साथ। आप बस इसी तरह बने रहें। तो अब हम बात करें कि एक जो सबसे बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट ये है कि डीप रिसर्च, कोई स्टडी के अंदर आपका स्पाउस हो सकता है, या इनका माइंडसेट ही इमोशनली वेरी डीप काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो सकती है। हर केस में मैं ये नहीं बोलूँगा कि अनस्टेबिलिटी है, हो सकता है कि बहुत ही डीपली स्टेबल आपको पार्टनर मिल रहा है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो वो एक बढ़िया चीज़ है। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि मेंटली एंड फिजिकली बोथ कनेक्शन आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा इनके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशंस का जो डेफिसिट है वो पूरा होता है। तो ऐसे इंसान को लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, तो वो बॉन्डिंग दिखेगी। और एक होता है ना जो मैं फीलिंग होती है, क्योंकि मार्स की भी एनर्जी कि ये मेरे पार्टनर हैं, मेरे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो यहाँ से देखने को मिलेगी आपको, वो कनेक्शन मिलेगा। और बहुत ही आप बोल लो कि ओवर प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ स्पाउस मिलेगा आपको, जो मरने मिटने के लिए आपके साथ तैयार हो जाए, वो वाली बात है। और होता है ना कि दे कैन डाई फॉर यू, तो मैं कहूँगा कि बेटर है कि आप लोग साथ में जी लें, दैट बोथ ऑफ यू कैन लिव टुगेदर फॉर योर सेल्फ, फॉर बोथ ऑफ यू। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डीप अटैचमेंट, इमोशनल कनेक्शन होता है अपने स्पाउस से, तो वो बढ़िया ही मानता हूँ मैं, कि वैसा आजकल कम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है और इस तरह की आपके साइन की एनर्जी है, तो आप क्यों ना इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करें। और अगर अफ्लिक्शन में है तो थोड़ा बहुत अग्रेशन, जो मार्स की एनर्जी है, वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर उसमें जो इमोशनल स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे अनस्टेबल हो सकता है। तो एट टाइम्स वो अग्रेशन में भी हो सकता है। तो क्यों ना हम चीज़ों को डिस्कस करके उस डोमिनेंस को कंट्रोल करें, कोई योगा स्पिरिचुअलिटी के सेशंस लें, कोई गुरु, एक गाइड हमारा रखें, तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ ऐसे पार्टनर में आपको देखने को मिल सकती है कि आपके पार्टनर कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित डीप रिसर्च कोई चीज़ हो गई, उससे संबंधित कोई अकल्ट साइंसेज हो गई, उससे संबंधित किसी फील्ड से हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से हो सकते हैं, वास्तु से संबंधित हो सकते हैं, या अब शुक्र का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है सामने, और डिपेंड करेगा आपका 8th राशि मान लो आपकी 2nd हाउस में हो गई, तो फूड से संबंधित कुछ काम हो गया, या 10th से हो गई, तो प्रोफेशन किस तरह का हो सकता है, कोई फार्मिंग हो सकती है जिसमें डीप डाउन हम डिग करके कुछ ऑर्गेनिक खेती हो गई, या जो भी हमारे
फल फ्रूट जो ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं, तो उस तरह से भी हम डिकोड कर सकते हैं चीज़ों को कि कैसे हमारे को इम्पैक्ट करेंगे। मान लो सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ गया तो जेसीबी मशीन्स का काम हो गया, खुदाई का काम हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपने आयरन का काम देखा हो जिसमें एक्सकेवेशन होती है, खुदाई होती है। डीप डाउन वेल्स की खुदाई हो गई। बोरिंग का अगर वाटरी साइन है चौथे घर में आ गया तो बोरिंग का काम हो गया। ये एनर्जी आपकी मून के साथ भी आ गई तो फिर वही मैं बोलूँगा कि पानी निकालने का, डिग करने का काम, तो वहाँ से देख सकते हैं माइनिंग का काम हो गया। फिर दूसरे की पर्सनैलिटी को हील करना हो गया, क्योंकि शुक्र की जो टेंडेंसी है, शुक्र यहाँ पे दृष्टि भी डाल रहा है आपके, तो कहीं ना कहीं हीलिंग टेंडेंसीज हो गई जो में इमोशनल स्टेबिलिटी, तो इस तरह के प्रोफेशन से भी जुड़े होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें। यदि आपका वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर हमारा वीनस से 7th हाउस में लीब्रा साइन फॉल करता है, तो देखिए अगर लीब्रा साइन है तो कहीं ना कहीं बैलेंस बहुत अच्छा बनाने वाला पार्टनर आपको लाइफ में मिल सकता है। तो वो एक होता है ना कि स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, योर लाइफ, योर फैमिली, योर इमोशंस, वो देख सकते हैं। शुक्र का संबंध हो रहा है तो पैसे से संबंधित बैलेंस हो गया, एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। अगर साइन एफ्लिक्शन में है तो अनस्टेबल भी हो सकता है, लेकिन शुक्र एक पॉजिटिव चीज़ का माइंडसेट रखता है। डिपेंड करेगा, मान लो शनि बैठ गया तो उच्च का हो गया वहाँ पे, लेकिन अगर सैटर्न की कोई राशि आती है, सैटर्न बैठता है, तो चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि आपकी शादी में विलम्ब हो सकता है। डिनायल नहीं बोलूँगा मैं, लेट हो सकती है, विच इज़ फॉर अ गुड कॉज, क्योंकि सैटर्न कहता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिए, कि अगर डाइवोर्स हो जाए तो आप सोच समझ के सेकंड रिश्ते में जाएं। फर्स्ट आपका रिश्ता है तो सैटर्न कहता है समय लो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाओ। और सैटर्न की जो टेंडेंसी है ना कि सूझबूझ समझ के, मैच्योरिटी से तब लाइफ में आगे बढ़ो, लुक्स की तरफ ध्यान मत दो। लेकिन शुक्रदेव बैठे हैं तो वो बोलेंगे मेरे को लुक्स से मतलब है, हैंडसम होना चाहिए, वो भी होगा क्योंकि लीब्रा का टेंडेंसी। अब सैटर्न को हम हटा देते हैं यहाँ से एक बार के लिए। आप देखो कि लीब्रा साइन आ गया, खूबसूरती आ गई, लाइमलाइट हो गया, डेली व्यवसाय आ गया, इन सब में सपोर्ट आ गया, गुड लुक्स हो गए, महंगे लग्जरी गुड्स पे खर्च करना, शूज़ हो गए, समझ रहे हो आप, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स का आना हो गया। ऐसा मल्टी टैलेंटेड पार्टनर मिल सकता है आपको। प्लस आप देखेंगे कि जो हमारे जितने भी एक होता है ना कि इन्फ्लुएंसर टाइप पर्सनैलिटी हो गई, आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करना, उसको निखारना, वो यहाँ से देख सकता हूँ। जब बोलेंगे तो बहुत ही एक होता है ना कि अट्रैक्शन होता है किसी के चेहरे में, उनके बोलने में, जो उनकी पब्लिक इमेज की अगर मैं बात करूँ वो हो गया। हो सकता है कि उनका इस तरह का काम हो कि मतलब एफिनिटी टुवर्ड्स लग्जरी गुड्स हो गया, लग्जरी प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स हो गया। खुद की पर्सनैलिटी में कपड़े हैं तो वो लग्जरी का तड़का लगेगा। बहुत बड़े पब्लिक गैदरिंग्स हो गया, इवेंट का काम हो गया, वहाँ से देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में एक यूथफुल यंग जो एनर्जी होती है वो देखी जा सकती है। और बहुत ही एक एनर्जी इम्प्रेसिव जो एलिगेंस होती है ना, कि मतलब एक्सूबरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर मैं शुद्ध एक वर्ड यूज़ करूँ तो वो देखा जाएगा कि ये सब सारी टेंडेंसी होने के चांसेस बन सकते हैं। और जो उनकी थिंकिंग का माइंडसेट एक जो हम बात करते हैं वो एक डिफरेंट जोन में आपको मिलेगा। आपको एक हायर लेवल पे ले जाने के लिए आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं। दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, वेल्थ, और एक जो पब्लिक इमेज की मैं बात करता हूँ वो हो गया। हमेशा डिपेंड करता है कि कौन सा वहाँ पे प्लैनेट है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी का यदि सूर्य बैठ गया, अगर आपने मेरा सन इन ऑल हाउसेस का वीडियो देखा उसमें मैंने बताया था, तो सन अगर यहाँ पे बैठता है आपका तो उसको कहीं ना कहीं अप्रूवल चाहिए अपने पार्टनर से। मतलब मंगल है तो जो पहन लिया वो ठीक है, मैं सही हूँ, यूनिफॉर्म उसके अंदर अपनी रहना। सन है तो उनको अप्रूवल चाहिए होता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ,
मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ों के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगर शुक्र से 7th हाउस में किसी के वर्गो साइन आ गया, तो देखिए आपको ऐसी एक थिंकिंग आ सकती है कि सबसे पहली चीज़ आपको अवॉइड जो करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा थिंकिंग से प्रोसेस में, कि आप कभी भी अपने पार्टनर को जज ना करें, लुक्स के बेसिस पे शादी ना करें या अपने स्पाउस को ना चुनें, निट पिकिंग ना करें। पर आपका जो पार्टनर आपको मिलेगा तो चांसेस ऐसे होंगे कि वो बाल की खाल निकालना, दैट मीन्स कि हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। किसी एनजीओ से संबंध हो सकता है उनका, कोई जॉब, कोई प्रोफेशन वाले लोग मिलने के चांसेस हो सकते हैं, या इस तरह का प्रोफेशन हो सकता है कि जिसमें एसओपीज़ बनाई जाती हैं, कोई डेली के सिस्टम लिखे जाते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। ऑडिट हो गया, सीए हो गया, अकाउंट से संबंध हो गया, लॉयर हो गया, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एट टाइम्स 6th राशि आ गई, तो अगर 5th हाउस से संबंध हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके बेबी वगैरह होने में, कंसीव होने में एक प्रॉब्लम आ सकती है। डिपेंड करेगा कितना एफ्लिक्शन में है, अकॉर्डिंगली तो हम अपना माइंड सेट को एकदम नहीं बनाएं कि मेरा इस तरह का ग्रह है तो मुझे दिक्कत आएगी। इट डिपेंड्स कि कैसे वो चीज़ वहाँ पे कितने एफ्लिक्शन में है। सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट की बात है वो ये आती है कि आप कोई भी जॉब उनको दे रहे हैं, कुछ काम के लिए दे रहे हैं, तो उसमें परफेक्शनिस्ट हैं, ढंग से करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, और जो भी काम उनको मिलता है उसको अपना समझ के, चाहे वो जॉब फ्रंट पे हो, चाहे घर का भी कोई काम हो, या आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक बहुत बढ़िया मीडिएशन का ये लोग काम कर सकते हैं। एज अ मीडिएटर अगर मैं कोई बात करूँ, बिचौलिया जिनको हम बोलते हैं, तो कोई मैट्रिमोनियल साइट का भी काम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का मीडिएटर हो गए, कमिश्नरी एजेंट्स हो गए, वो काम हो गए यहाँ पे। या आप ये देखेंगे कि घर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग सॉल्यूशन की ओर अगर बढ़ने की मैं बात करूँ, तो इस तरह का पार्टनर आपके साथ में खड़ा रह सकता है। कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने ना देना, मीडिएशन का काम करना, और एक बिचौलिया बन के उस चीज़ का सॉल्यूशन, समाधान निकालने वाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ पार्टनर आपको मिलने के चांस रहते हैं अगर आपका 6th राशि आ रही है। और 6th राशि की जो सबसे बढ़िया टेंडेंसी वो है कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं इनके, घर को संभालने वाले, पैसे को किस तरह से यूज़ करना है वो बहुत बढ़िया ये लोग यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आपका भी वीनस से 7th हाउस में 6th राशि आ रही है, तो हम अकॉर्डिंगली ये सब ट्रेड्स अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और ये सिग्निफिकेंस के चांसेस आपके पार्टनर में होने के काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होती है। डिपेंड करेगा, अगर एप्लीकेशन में है तो इन चीज़ों में प्लस माइनस होने की भी टेंडेंसी रहती है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगर हमारे वीनस से 7th हाउस में लियो साइन आप लोगों का पड़ रहा है, तो सबसे बढ़िया चीज़ जो आप लियो की देखेंगे, की पॉइंट्स आप लोग नोट करना। रॉयल एनर्जी का साइन है, तो वेल्थ स्टेटस बढ़ सकता है आपका। वेल्थ स्टेटस नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी, एक जो हायर स्टेटस इन द सोसाइटी में बात करता हूँ, वो ले जाने के लिए इनकी टेंडेंसी हो सकती है। जो आपके स्पाउस होंगे वो एक होता है ना कि कीप शाइनिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी, वो उनके ट्रेड्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए, हैंडसम हो गए, फीमेल है तो ब्यूटीफुल हो गई, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। माथा चौड़ा मिलेगा आपको, बढ़िया प्रोमिनेंट फेस हो गया, आइज़ हो गई, वो देखने को मिल सकता है आपको। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि बाल झड़ने की भी टेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत होता है। तो अगर आपका इस तरह का पार्टनर है तो उसको बोलो ईगो का त्याग कर दे, अहंकार ना करे कभी, और बड़बोलापन ना करे। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर वो एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, तो बाल झड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है, ऐसा देखा गया है। बट बहुत ही ओबीडियंट, डिग्निफाइड काइंड ऑफ पार्टनर आपको मिलेगा, आपके साथ में चलेगा तो लोग तारीफ़ ही करेंगे कि बहुत ही, एक होता है ना कि डिग्निफाइड, एक बाउंड्री होती है, जैसे राजा नहीं होता,
उस तरह का ऑरा रख के चलेंगे। बाउंड्री वो आपसे नहीं होगी, लेकिन सामाजिक तौर पे अगर मैं बात करूँ तो उनको कुछ भी, कोई भी इनसे कुछ भी रबिश टॉक नहीं कर सकता, बकवास नहीं कर सकता। बहुत ही सभ्य तरीके से, समझदारी से ऐसे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो फिर काउंटर आपको जवाब भी मिल सकता है और फिर लोग कह सकते हैं कि आप तो ईगोइस्टिक हैं, जबकि ये ईगोइस्टिक नहीं है, ये इनका एक क्वालिटी है, इनका नेचर है कि इनको नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम लोग और कीवर्ड्स की अगर डिटेल में बात करें तो आपको लग सकता है कि इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी इम्पोज कर रही है, इम्पोजर टाइप हो गई, लेकिन वो मॉरली करेक्ट हैं, मॉरली बहुत हाई हैं। और जो एक रूलर वाली पर्सनैलिटी होती है, अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास आ गई, चाहे इनके वर्क फ्रंट पे, चाहे आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एज अ लीडर, एज अ रूलर या एज अ किंग और अ क्वीन, इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं कि आपके साथ खड़े रहें और आपको उस चीज़ से ये लोग बाहर निकालने की टेंडेंसी रख सकते हैं। तो ये बहुत मेजर प्रोमिनेंट इनका फीचर है। सुंदरता की मैंने बात करी, वो भी है। वेल्थ और हायर लेवल ऑफ स्टेटस की मैंने बात करी, वो भी है। ये आपको जनरस पीपल होंगे, बहुत ही जेंटल होंगे, बढ़िया होंगे, लेकिन बोली में कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लग सकते हैं। अगर एफ्लिक्शन में होगा तो हार्श भी लग सकते हैं। वो क्या होता है कि अब एक लीडर की क्वालिटी है कि उसको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो उस माइंडसेट वाले लोग हैं। तो अकॉर्डिंगली, जैसे ग्रेट रूलर्स हो गए, आप लोगों ने देखे हों, तो उनके अंदर वो डोमिनेंस की क्वालिटी होती है। एट टाइम्स वो ईगो भी लग सकती है कि यार ये कितना डोमिनेट करते हैं, लीडर हैं तो ये ऐसे थोड़ा ना कि यही चलेगी, लेकिन उसको पता है कि वो पूरा, एक होता है ना कि लीडर को पता है कि पूरा साम्राज्य में चला रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली हम नेचर को डिपिक्ट कर सकते हैं। पर आप लोग उसको गलत वे में ईगो ना समझें। अनटिल अनलेस वो एफ्लिक्टेड है तो फिर वो उनकी बोली स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ी कैड़ी कड़वी बोली भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखें। और ऐसा होने के चांसेस हैं कि जिस भी जगह पे आपके स्पाउस काम करते होंगे, अगर वर्किंग में हैं, मैं अभी इनके आपको जॉब प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा कि, तो वो ऑफिस या वो सिनेरियो सरकार से संबंधित, कुछ पॉलिटिक्स से संबंधित, आईएएस आरएएस आईपीएस हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो गई, उसके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे ये पोस्टेड हो सकते हैं। और उस पर एक अच्छे लेवल पे आपको ले जाने के लिए इनकी एक जो होता है ना, समर्पित लोग होते हैं, वैसा इनका नेचर हो सकता है। तो ये सब इनमें टेंडेंसी होने के चांसेस हैं यदि आपका वीनस से 7th हाउस में लियो साइन बैठा है। अब आप लोग हर बार जो मैं आपको बोलता हूँ पूछेंगे कि इसमें कोई प्लैनेट मेरा ये बैठा है, तो आप उस प्लैनेट की टेंडेंसी को उसके साथ कंबाइन कर लो और अपना खुद ही आप डिकोड कर सकते हो। जैसे आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में लिखते हो, तो अकॉर्डिंगली मैं भी वही चीज़ को जवाब देता हूँ। बस आपको अपने माइंड से क्लियर होना चाहिए कि उनके सिग्निफिकेंस क्या है, उनको जॉट डाउन करो, अपनी समझदारी से देखो कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्र पे पूरा जो वीडियो मैंने बनाया 27 नक्षत्र का, मैं भी वही प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ। उनको कंबाइन करो, अपना प्रिडिक्शन बनाओ और आपके लिए इजी हो जाएगी एस्ट्रोलॉजी, और वही अपना उद्देश्य है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यदि आपके वीनस से 7th हाउस में कैंसर राशि आ रही है, कैंसेरियन साइन विच इज़ 4th, तो देखिए एक और इमोशन से संबंधित आ गया। तो इमोशनल हीलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इन योर स्पाउस, इमोशनल अप डाउन्स अगर ये एफ्लिक्शन में है, रॉयल क्वालिटी साइन है, तो आपका स्टेटस बढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं ये। बट एट टाइम्स ऐसे साइन में ये होता है कि जो ये इस तरह का व्यक्ति है वो अपने स्पाउस को जब फाइंड आउट करता है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस नहीं होती, और इमोशंस में आके कोई ना कोई गलत या सही, डिपेंड करेगा कितना एफ्लिक्शन में है, वो डिसीजन इनके साथ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि ब्रॉडर माइंडसेट, ओपन माइंडसेट, इमोशनल माइंडसेट, बिहेव लाइक अ मदर इन द हाउस। क्योंकि एक होता है ना कि बड़ा दायरा हो गया, बड़े दिल वाले स्पाउस हो गए आपके, माता की तरह बड़ा दिल रखना, सुख शांति मेंटेन करना घर में, ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। गाइडेंस की तरह, एडवाइज़र की तरह, न्यू आइडियाज़, फ्लरी ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज़ इन द हाउस, मतलब अंबार लगेगा आपको, ऐसा लगेगा। डेप्थ इन नॉलेज विद
अगर मैं बात करूँ तो ओपिनियन होगा बहुत ही प्योर, एंड एक होता है ना कि जनरस ओपिनियन होगा अपने हाउस के लिए कि सब बढ़िया ही हो मेरा, इस तरह का हो सकता है। एम्बिशियस लोग हो सकते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिग डिज़ायर्स, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बनाएंगे आपके साथ जुड़ के, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। या हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्टी, वेल्थ वो आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, अबंडेंस लेके आ रहे हैं, बहुत ही रिच हो सकते हैं। मून की बात आती है, इमोशंस हो गया, खाना बनाना बहुत बढ़िया आ सकता है उनको। खाने की एक होता है ना, खुद खाना खाने की जो रुचि होती है वो भी बहुत बढ़िया हो सकती है। डिपेंड करेगा कौन से साइन में है कि बनाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, या बाहर रेस्टोरेंट वगैरह का कोई बिजनेस से भी उनका संबंध हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। एक हम लोग देखें कि मून की हीलिंग क्वालिटीज़ हो गई, आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनल हीलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मेरी लाइफ में आ गए, बहुत ही ब्यूटीफुल फेस हो गया, ब्यूटी विद इमोशंस हो गया। तो बड़े दायरे की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही पॉजिटिव पार्टनर आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं, बशर्ते कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये भी एक अच्छे घर के अंदर आपको मिल रहा है। तो आप इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं या अनस्टेबल रह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन से घर के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है। तो अगर आपका वीनस से 7th हाउस में कैंसेरियन हो तो ये सारे जो मैंने आपको बताए, ये ट्रेड्स होने के इन अ गुड पॉजिटिव सेंस चांसेस हैं आपकी लाइफ में। तो अकॉर्डिंगली आप भी अपनी कुंडी पे लगा के देख सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह उसमें बैठा है, तो उसकी एनर्जी को भी क्लब करें, और साथ में जो कैंसेरियन साइन की एनर्जी मैंने बताई आपके स्पाउस की, दोनों को जोड़ेंगे तो आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह का आपका स्पाउस के होने के चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि आपके वीनस से 7th हाउस में जेमिनी साइन है, दैट मीन्स कि मरकरी के ट्रेड्स आएंगे। कीवर्ड्स में अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी आपके स्पाउस में, बहुत ही लर्नेड, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही सॉर्टेड आपको स्पाउस मिलने के चांसेस हैं। उस तरह का स्पाउस आपको मिल सकता है। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होंगे उनके, चीज़ों को आपको समझाना, किस तरह से एक्सप्रेस करना है, उस तरह का काम हो गया। उस तरह की विचारधारा हो गई उनकी, आई मीन टू से बहुत ही टैलेंटेड आपके स्पाउस हो सकते हैं। उनमें एक विचारधारा इस तरह की हो सकती है कि स्किल्स सीखते रहें लाइफ लॉन्ग, एक जो किसी की टेंडेंसी हो सकती है वो यहाँ से देख सकते हैं। कुछ ना कुछ नया सीखना, लिखने की कला हो गई वो बहुत अच्छी हो सकती है। कम्युनिकेशन हो गया, कुछ ऑनलाइन करना वो हो गया, यहाँ से देखा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई राहु का इम्पैक्ट आ रहा है, बुध का इम्पैक्ट आ रहा है, तो कैमरा फेस करना, राहु आएगा तो आवाज़ थोड़ी भारी हो सकती है उनकी, अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप लुक्स को भी डिकोड कर सकते हैं वहाँ से। बुध आ गया तो यंग माइंडसेट हो गया, एज गैप काफ़ी हो सकता है, यंग बहुत हो सकते हैं आपसे वो, या यंग लुकिंग भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और एक राजकुमार की जो प्रवृत्ति होती है ना कि इजी गोइंग रहना, चीज़ों को लेट गो, माइंड से निकाल के बढ़िया तरीके से जीना, और हर चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना, रादर देन कि आपको एक होता है ना कि आप इनको बस टोका टाकी नहीं कर सकते, क्लैरिटी रखो, कम्युनिकेट करो। हंसी मजाक, हास्य प्रवृत्ति के लोग हो गए, अगर एफ्लिक्शन में ना हो तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होती है। साइन ऑफ कम्युनिकेशन है, साइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, वो काफ़ी देखने को मिलेगी। यहाँ से घूमना फिरना बहुत पसंद होगा आपके पार्टनर को, ऐसा देखा जा सकता है। और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा जो होता है ना, लिखावट का काम हो गया, कुछ बोलने का हो गया, कुछ ह्यूमरस वे में हो गया, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। और ये देख सकते हैं कि आप अगर एफ्लिक्शन में है तो ये लेस ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, उसके पीछे इन लॉज से लड़ाई होना, एक एक होता है ना कि सॉर्टेड अप्रोच नहीं है। लेकिन अगर ये सब पॉजिटिव में है तो एक मीडिएटर बढ़िया बनना, तालमेल बनाना, अगर किसी होता है ना कई बार बेटे में और माँ में नहीं बनती तो वो बहू संभालती है, उस तरह का बढ़िया माइंडसेट भी हो सकता है। और एक आधा चीज़ जो हम और देख सकते हैं वो ये हो गई कि यंग गुड लुकिंग हो गए, खान पान फिटनेस पे ध्यान देना, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और आप लोग ये चीज़ एक मेजर देखेंगे कि जो एक होता है ना कि आदमी, कैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो
एक कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत सॉर्टेड होते हैं, तो ये हर चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, बोलने का बहुत शौक होता है। और कम्युनिकेशन के साथ साथ जो मेजर पॉइंट मैं भूल रहा था वो आपको बताने के लिए अब मेरे को ध्यान आया है कि इन लोगों को लॉन्ग टॉक्स बहुत पसंद है, कम्युनिकेट करना अपने पार्टनर से, जो कि एक होता है ना कोर्टशिप पीरियड में बातें करना, वो बहुत ही इच्छुक होते हैं ये लोग कम्युनिकेशन से संबंधित। और इनको एक जो होता है ना हग करना, टच की जो परिभाषा होती है, स्पर्श करना, जो बुद्ध की, जो मैं राजकुमार की बात कर रहा हूँ, तो वो इनको काफ़ी पसंद होता है। वो एक इनका हम लोग एक ट्रेड्स देख सकते हैं कि किस तरह से इनके अंदर वो एक हर किसी में एक होता है ना कि अंदर की इच्छा जो होती है वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और बाकी अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ, टैलेंट, स्किल्स, लर्निंग, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, और चीज़ों को ग्रेस्प करने की टेंडेंसी, लोगों को एक होता है ना कि एक्सप्रेशन कैसे दूसरे के कम्युनिकेट करने, एक्सप्रेशन से समझाने, जो एक होता है ना कि हाव भाव से बता देते हैं अपनी बात, एक्सप्रेशंस के थ्रू रेसिप्रोकेट कर देते हैं कि मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, वो हो गया। मतलब एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ योर एक्सप्रेशंस यूजिंग योर फ्रेज, कि हमारे चेहरे को हम यूज़ करके किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हमारी जो बोली है उसके थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं, या लिखावट का अगर काम कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पे वो यूज़ कर सकते हैं। एक और जो चीज़ मैंने आपको बोला कि आसपास नेबरहुड में जो होता है ना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इनका आसपास में कोई रहने वाले से आपका लव रिलेशनशिप और मैरिज होने के भी एक चांसेस बन सकते हैं 1% कि अगर ये आपके बाकी चीज़ें भी कुंडली में इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो इस तरह की चीज़ होने के चांसेस हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं टॉरस साइन की, तो देखिए टॉरस की एनर्जी अगर आपकी वीनस से 7th हाउस में आ रही है, दैट मीन्स कि वेरी बुल हेडेड काइंड ऑफ अप्रोच। दैट मीन्स कि आपके फोकस, डेडिकेशन, लॉजिक, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपके लिए हमेशा ट्रिप पर रेडी रहना कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से कैसे उस चीज़ से निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, फैमिली के रिसोर्सेज को किस तरह से काम में लेना वो देख सकते हैं यहाँ से। टॉरस की जो बेसिक मेजर क्वालिटी है टॉकेटिव, इनको बोलना बहुत पसंद है, तो वो हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और टॉरस की अगर मैं बात करूं तो मैं खुद भी 7th में बॉर्न हूं, तो अगर मैं सन शाइन की बात करूं तो मैं टॉरस हूं। और मैं आप देख लो कि आप लोगों के सामने बोलने का मुझे कितना शौक़ है, तो जो मेरी नॉलेज है मैं कोशिश करता हूं कि आप तक वो बेहतर वे में रेसिप्रोकेट कर सकूं। और जो मेरी बोलने की क्षमता है तो वो भी मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि टॉरस के ट्रेड्स मेरे अंदर आते हैं। और इस तरह का एक माइंडसेट हो सकता है कमिंग टू इन जनरल प्रेडिक्शन कि यदि आपके शुक्र से 7th हाउस में टॉरस की राशि आ रही है तो शुक्र वहाँ देख रहा है, तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी थ्रू लग्जरी थिंग्स, लग्जरी खाना, होटल्स में जाना। और रिसोर्सफुल साइन है तो ऐसे स्पाउस आने के बाद आपके घर में रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, आपकी कमाई के जो सोर्स हैं वो बढ़ने के काफ़ी चांसेस रह सकते हैं। ऐसा स्पाउस आ सकता है आपके पास। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला आपके स्पाउस आने के चांसेस हो सकते हैं। चांसेस के अगर रिफ्लेक्शन में है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ऐसा स्पाउस आएगा, ऐसे बहुत बार देखा गया है, जो रीडिंग्स में भी हम लोग देखते हैं। और इस तरह के बिजनेस में हो सकते हैं कि दूसरों को मेकअप करना, रिलेटेड टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी विद इंटेलिजेंस, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन्स जो मैं कहूँगा वो यहाँ से देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर आंखें देखने को मिल सकती हैं आपको। आपके लग्जरी, फाइनेंस, सेविंग्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऐसे स्पाउस के आने के बाद बढ़ सकते हैं। आप उनके साथ कहीं गैदरिंग में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वो एक तरह से लाइमलाइट में रहना, उनकी वजह से लोग आपके लिए भी चर्चा करेंगे, तो वो यहाँ से देखा जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ मैं बात करूँ, जो मैं ब्यूटी विद ब्रेन्स कह रहा था, बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट वाले लोग होते हैं। इनको कुछ भी चीज़ यूं ही नहीं होती, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए। वो इनके बिहेवियर पैटर्न में भी मिलेगा आपको कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता या मानती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे कोई वजह होगी, तो वो वजह
इनकी बोली में भी आप लोग देख सकते हैं कि जब ये बोलते हैं स्पीकिंग एबिलिटी में, कि ये लोग बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट रखते हैं किसी भी चीज़ को करते समय। तो वो एक मेजर एस्पेक्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। या टॉरस की मैं बात करूँ तो ये टेंडेंसीज़ के साथ साथ अब इनकी, क्योंकि टॉरस हमारा आहार का भी हो गया ना, और हमारी फैमिली वैल्यूज़ का हो गया, तो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ को लेना, और वो इनकी बोली में भी दिखेगा। अब देखो राहु का इम्पैक्ट आ गया तो वो अहंकार की बातें हो गई, या हवाई फायर जो होता है ना कि ऊट पटांग बातें करना, ऊल झूल, या उच्च का तो हो गया राहु यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा कि एफडी, इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी, जो इस तरह की बातें आप सुनते हो वो यहाँ से देखी जाएंगी इन अ गुड सेंस, क्योंकि शुक्र भी देख रहा है वहाँ पे, तो उस चीज़ को बल मिलता है ना, पावर मिलती है। और यहाँ पे राहु इसके अंदर उच्च का हो गया, रोहिणी नक्षत्र का भी हो सकता है अगर इसके अंदर है तो। क्रिएटिविटी स्किल्स हो गए, लग्जरी देखने को मिलेगी आपको, ब्यूटी देखने को मिलेगी आपको। खान पान में इनके बढ़िया अलग अलग तरह के एक अनेक प्रकार के व्यंजन हो गए, कुजीन्स हो गया, डिलीशियस चीज़ें खाना, मीठा खाना, इस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। तो आपको डायबिटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए अगर आपका पार्टनर की ऐसी टेंडेंसी हो, तो ये सारी आपके पार्टनर में ट्रेड्स आएंगे। अब आप उनके साथ रहेंगे तो आपकी भी एक रुचि बढ़ सकती है खाने पीने में मीठा, तो उस चीज़ में आप कंट्रोल रखें तो बेटर है। तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। प्लस पेइंग कैपेसिटी अच्छी है आपकी, तो आपका मन करेगा कि महंगे महंगे होटल्स में जाके स्टे करना, रेस्टोरेंट में जाना। ऐसे पार्टनर के साथ आप लोग लॉन्ग वेकेशंस पे, स्टेज पे भी जा सकते हैं, ये भी देखा गया है। और लग्जरी ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग एबिलिटी रखना, वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, क्योंकि जो भी शुक्र से संबंधित हैं, आर्टिस्ट, स्कल्पचर, होटल, आपके आर्टिशियंस हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस, क्योंकि राहु आ गया या राहु नहीं भी है, शुक्र देख रहा है, तो बोलने में एक होता है ना संजीवनी ब्यूटी टाइप का क्वालिटी हो गई, कि हीलिंग क्वालिटीज़ हो गई, लोगों को रिकमेंड करना कि ये अगर आप करोगे तो आपकी सेहत के लिए बढ़िया है। हीलिंग क्वालिटीज़, सप्लीमेंट्स का ज्ञान हो गया, न्यूट्रिशन का ज्ञान हो गया, खान पान से संबंधित इन अ पॉजिटिव वे बहुत ही बढ़िया चीज़ों की नॉलेज रखना, और उसको लोगों तक किस तरह से पहुंचाना है, क्योंकि टॉकेटिव नेचर है तो उसकी एनर्जी के सिंक में रहते हैं, और सिंक में रह के बढ़िया वे में यूज़ करते हैं, तो आपका पार्टनर भी बढ़िया अर्निंग, सेविंग्स अपनी लाइफ में करेगा या करता आ रहा होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन है और मैरिड है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आपका जो भी एक फीडबैक मेरे को मिलता है तो उससे एक और खुशी मिलती है कि जो चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी आप तक एप्लीकेबल है आपके चार्ट्स में, और आप लोग लिखते हो तो एक इंटरेक्टिव इंटरफेस है अपने लिए, तो दोनों के लिए बढ़िया रहता है। और बाकी लोग भी मैं समझता हूँ कमेंट पढ़ते होंगे तो उनको भी एक मज़ा आता होगा कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में हम लोग साइन और प्लैनेट के एनर्जी को यूज़ करके, और जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं वीनस से 7th लॉर्ड यदि आपका टॉरस साइन है, तो किस तरह से एनर्जीज हमारे पार्टनर के वे में इम्पैक्ट करेगी और हमारा स्पाउस के आने के क्या चांसेस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं, तो हमें फीडबैक मिलता है तो काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है आगे से आगे और ऐसे रिसर्च करके आप तक वीडियोस पहुंचाने की। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारा इस वीडियो का लास्ट साइन है, लेकिन वैसे हमारे क्रम का फर्स्ट साइन है, विच इज़ एरीज़। तो देखिए एरीज़ आता है तो मार्स की एनर्जी की बात होती है। अब हर चीज़ में आप देखोगे स्विफ्टनेस आएगी और क्विक नेचर आ सकता है। ड्राइविंग करेंगे आपके स्पाउस तो क्विक करेंगे, रनिंग करेंगे तो लॉन्ग करेंगे, क्विक करेंगे। अश्वनी नक्षत्र की टेंडेंसी भी आ सकती है, भरनी की भी आ सकती है, तो वेल्थ बढ़ेगी आपकी, अबंडेंस बढ़ेगा, कुछ एंसेस्ट्रल कनेक्शन हो सकता है, कोई बैकलॉग्स हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये कीवर्ड्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर नोट करें, ऐसे होने के काफ़ी चांसेस बनेंगे कि ऐसा हो। ट्विन एनर्जीज़ हो गई, 2 जने हो सकते हैं, आपकी स्पाउस ट्विन सिस्टर्स हो सकती हैं, उनकी मदर की फैमिली में पैटर्न हो सकता है, कोई चाचा मामा के पैटर्न हो सकता है, कोई बच्चों का, भतीजों का, भांजों का, ऐसे चांसेस हैं। किसी की बर्थ सेम डे आ सकती है, 2 जनों की, 4 जनों की, ऐसे चांसेस बनेंगे। काफ़ी केसेस में मैंने ये देखा है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका में किन्हीं फीमेल की मैं एस्ट्रोलॉजी कुंडली एनालिसिस कर रहा था, तो उनके भी मैंने एक प्रोमिनेंट
अश्वनी नक्षत्र में देखा फर्स्ट साइन के अंदर, तो प्रिडिक्शन करा, तो उनकी खुद की 2 सिस्टर्स हैं। तो जो मैंने आपको बोला कि कुछ बैकलॉग, तो उससे पहले उनकी मदर का मिसकैरेज हुआ और उसके बाद उन्होंने कंसीव किया, तो उनको ट्विन डॉटर्स मिली। तो देखिए कहीं ना कहीं ये होता है ना कि अश्वनी की एनर्जी है फर्स्ट की, तो एनर्जी आ गई, तो वो चीज़ होने में तकलीफ भी होती है, उसके बाद सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और आपको हर एक चीज़ आप जितना, मतलब एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। आज मुझे हो गए ऑलमोस्ट 16-17 साल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो अब जाके 2 साल से मैंने सोचा, 1-1.5 साल से जब से मैंने चैनल चालू किया, कि अब आप लोगों तक, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं दूसरों तक अपनी बात अच्छे तरीके से समझाने में अब सक्षम हूँ, तभी करनी चाहिए। और अभी भी रीडिंग करके समझ के चीज़ों को किस तरह से एक आप तक सुलझे वे में मैं पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी बोली में, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, तो वो आप तक भी वही पहुँचेगा, और वो आप लोग तुरंत देख सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स और लोग ही एक माध्यम है जो हमें असलियत दिखा सकते हैं। और इतने एस्ट्रोलॉजर हैं, आपकी इच्छा है आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे हैं, जो कि एक अपना कंबाइंड एफर्ट है, अपन यहाँ तक उसको लेके आए और सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस रहे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वापस आते हैं क्लैरिटी के साथ में एरीज साइन पे। तो डोमिनेंस दिखेगी आपको पार्टनर में, एफ्लिक्शन में है तो डोमिनेंस दिख सकता है, एट टाइम्स एफ्लिक्शन में है तो एंगर इश्यूज भी दिख सकते हैं। तो बेटर यह है कि हम हनुमान चालीसा करें, जो आपके पार्टनर हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह हो गई, या वर्कआउट आप लोग साथ में कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपका। आपके पार्टनर हमेशा हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े होंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। और एक होता है ना कि किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आपके साथ कंट्रोल लेना किसी भी सिचुएशन का, इतने हिम्मत वाले आपके पार्टनर होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि बहुत ही मेजर और प्रोमिनेंट एक ट्रेट है मार्स का, मार्स की एनर्जी का, जो एरीज साइन में बहुत प्रोमिनेंटली आती है। हो सकता है कि जैसे ही आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है, तो आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होंगी, न्यूट्रिशंस जो आप ले रहे हैं वो चेंज हो सकता है, एक मल्टीविटामिन्स ऐड हो जाएंगे, मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा, मतलब जो जो आप चीज़ें आजकल सुन सकते हैं ना डाइट में, वो सब ऐड कराने की ये टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इनका भी एक फोकस रहेगा कि खान पान बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि मेन फोकस क्या है, हमारा ध्येय, हमारा शरीर, हमारा माइंडसेट, ओवरऑल हमारी लुक्स, हमारी रंग रूप आकृति, जो एक फर्स्ट साइन की एनर्जी होती है, वो पूरी एरीज में हमें देखने को मिलती है। बहुत ही मोटिवेशन देने वाला पार्टनर मिल सकता है आपको, एक्सरसाइज के अंदर, वर्कआउट के अंदर, फिटनेस के अंदर, इन जनरल लाइफ में आपके साथ एक होता है ना कंधे से कंधा मिला के चलने वाला पार्टनर मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया लेवल में। एफ्लिक्शन में नहीं है तो कंट्रोल्ड अग्रेशन होगा, कि जहाँ अग्रेशन दिखाना है वहाँ अग्रेशन है, जहाँ पे गुस्सा दिखाना है वहाँ गुस्से में भी आपके साथ हैं। कमांड देने में बहुत अच्छे होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी विद विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि कमांड लिया किसी से, उसको कैसे एग्जीक्यूशन में करना है उसमें माहिर होते हैं ये लोग। डोमिनेंस मिल सकती है आपको एट टाइम्स, लेकिन वो एक मंगल की ऊर्जा है, एनर्जी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी, आज हम वीनस की बात कर रहे हैं, पार्टनर की बात कर रहे हैं, स्पाउस की, तो जो भी पार्टनर्स अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है, साथ में योगा करते हैं, पार्क जाते हैं सुबह, फैमिली से रिलेटेड बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए बात करते हैं, वर्कआउट सेशंस में बात करते हैं, या साथ में एक बॉन्डिंग रखते हैं इस तरह की, तो इनकी रिलेशनशिप मैटर्स कभी गलत वे में सामने नहीं आते, हमेशा प्यार, बॉन्डिंग, इस तरह के अगर साइन का कॉम्बिनेशन है ना आपका 7th हाउस से, आपके वीनस से 7th हाउस में एरीज साइन आ रहा है, तो आपकी बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा आप क्लोज नेटेड रखेंगे, उतना लंबे समय तक रिलेशनशिप बहुत ही प्योरिटी और एक स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप लोग चला सकते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। प्लस आपको ये हो सकता है कि अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एक्सिब्यूरेंट पर्सनैलिटी हो गई, स्विफ्टनेस हो गई, भागने से रिलेटेड, स्पोर्ट्समैन, कम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी होती है इनमें। प्लस अगर मैं बात करूँ कि स्पोर्ट्स से संबंधित हो गया, ट्रैवलिंग से संबंधित काम हो गया, लॉन्ग फ्लाइट से संबंधित हो गया, वो देख सकते हो आप लोग यहाँ से किस तरह से दूसरों की शारीरिक चीज़ों को उभारना, सुधारना, मॉडिफिकेशन करना, मस्कुलिन एनर्जी आ गई, दैट मीन्स जिम ट्रेनर हो सकते हैं आप, जिम के मालिक हो सकते हैं आपके स्पाउस, इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। जिम में ट्रेनर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको स्पाउस जिम के थ्रू मिले।
हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं उसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं, अगर सूर्य का भी समर्थन हो जाए और बाकी ग्रहों का भी, कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हो गए तो यूनिफॉर्म पहनने वाले, जो एरीज और मार्स की एनर्जी होती है, यूनिफॉर्म पुलिस हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, लाल बत्ती की गाड़ी हो गई, और एक ये भी देखा जा सकता है कि आपके अगर केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, चीरा लगा, निटिंग करना, महीन काम, बारीक काम जो मैं आपसे कहता हूँ, तो उस तरह से आप जोड़ सकते हो। ऐसे इनले वर्क का कोई काम हो सकता है जिसमें महीन बारीक काम होता है, वो देख सकते हैं केतु की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ। और इसके अलावा अगर मैं मार्स से संबंधित बात करूँ तो पुलिस, आर्मी और किसी भी तरह से जो होता है ना वॉर फ्रंट पे कमांड लेके काम करने वाले जो जॉब्स होते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर टू सेफगार्ड योर फैमिली। इस चीज़ की बात करूँ प्रोफेशन की तो सेफगार्ड योर कंट्री और अ पर्टिकुलर टेरिटरी जिसको वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं अगर हमारा वीनस से 7th हाउस में एरीज साइन आता है। तो दोस्तों ये एक वीडियो बनाने की कोशिश मेरी थी जिसमें मैंने एक टेक्निक के बारे में आप लोगों को बताया कि यदि वीनस से 7th हाउस में जो भी 12 राशियों की हमने आज बात करी, अगर ये हैं तो किस तरह से आपके स्पाउस के ट्रेड्स हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, लुक्स हो सकती है, प्रोफेशन हो सकते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट मैं आपको नॉलेज शेयर कर सकता था वो मैंने करी। अब आप लोग एक काम ये करें कि जो भी आपका 7th हाउस का प्लैनेट है, यदि ब्लैंक है तो ब्लैंक मैं आपको बता ही चुका हूँ, बीच बीच में मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ कोई प्लैनेट बैठा है तो वो किस तरह से आप लोग कंबाइंड करके दोनों के सिग्निफिकेंस को एक सिंक्रोनाइज वे में बना के देखें क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि इस तरह की चीज़ एज अ फीडबैक रादर देन आप मेरे से पूछें, आप खुद ही बना के और लिखने की कोशिश तो करें कि उससे मुझे ये लगेगा कि मैंने सरल वे में आप लोगों को समझाने के लिए जो एक पूरा की वर्ड्स को डिफाइन किया, जिस तरह से मैंने आपको पैटर्न अपने वर्ड्स के सिलेक्शन में किया, तो मैं वो तक आप लोगों तक पहुंचा सका ऐसा मुझे लगेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब मैं इस तरह की वीडियोस डालूंगा तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि और इस तरह के नए से नए वीडियो बना के आप लोगों तक लेके आएँ, और आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में एस्ट्रोलॉजी के अंदर इच्छुक हैं उन तक भी ये वीडियो को शेयर करेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के बढ़िया बढ़िया लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच।